अगर कोई अहले बैत का गुस्ताख है तो वो हमारा नहीं हो सकता, और कोई सहाबा का गुस्ताख है तो वो भी हमारा नहीं हो सकता। कोई रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत का मुनकिर है वो भी हमारा नहीं हो सकता। इसके अलावा अपने जो छोटे मोटे इख्तिलाफात हैं उनको हम आपस में समझौता करके एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। इसलिए कोई किसी भी पीर का मुरीद हो, कोई किसी भी खानका से वाबस्ता हो, इससे मुझे नहीं मतलब, बस शर्त यह है कि वो सुन्नी होना चाहिए। और जब तक ये जहन हम नहीं बनाएंगे तब तक कोई इनकलाब न हम अहले इल्म अपने दरमियान पैदा कर सकते हैं और न इन अवाम के सीनों में पैदा कर सकते हैं। ये चंद बातें। अब मैं अपनी गुफ्तगू जो मेरा स्टेज पे बैठकर 2 घंटे की तकरीब के लिए कहा था और 2 घंटे से मैं स्टेज पे बैठा हूँ, तो मैं जो आए करीमा मुंतखब किया मैंने उसके तहत मैं कलाम करना चाहता हूँ। अजीज़ान मिल्लत, आप देखें कि आपके इलाके में मुझे मालूम चला कि 2 या 3 इदारे, ये बहुत बड़ी बात है। आप पूरे इलाके में रिसर्च करें, शायद कोई ऐसा गांव होगा, कोई ऐसा खित्ता होगा जिस गांव और खित्ते में 2-3 मदरसे एक साथ चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या सिस्टम है, कैसे है। अगर ये भेड़ चाल से दूर होके इन इदारों को हम सिस्टमेटिक अंदाज में चला रहे हैं तब तो ये काबिल सताइश है, वरना नाम पैदा करने के लिए हम इदारे कितने भी तामीर कर लें उसका कोई फायदा नहीं। इल्म इन इदारों से फैलाया जा रहा है और इल्म की अहमियत क्या है मैं वो आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ। आप देखें, इस कायनात को बनाया गया, जमीन का फर्श बिछाया गया किसके जरिए? अल्लाह के जरिए। आसमान का शामियाना ताना गया किसके जरिए? अल्लाह के जरिए। ये कुमकुमे की सूरत में आफताब और महताब लगाए गए, सितारों की अंजुमन सजाई गई और ये सब्ज शादाबी और हरियाली पैदा की गई। उसके बाद इस कायनात का पहला इंसान जिसे हम आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, उस आदम को अल्लाह ने तख्लीक बख्शा और जब आदम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों को बुलाया और फरिश्तों की अंजुमन लगाई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन फरिश्तों से क्या फरमाया? कुरान कहता है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को बनाने के बाद फरिश्तों को बुलाया और फरिश्तों से कहा कि ऐ फरिश्तों, मैं अब जमीन पे अपना वजीर बनाना चाहता हूँ, मैं अब जमीन पे अपना खलीफा मुंतखब करना चाहता हूँ, मैं जमीन पे अपना नायब बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने क्या कहा था? इन हुफ्फाज़ कराम से, उलमाए कराम से पूछें। कुरान कहता है फरिश्तों ने कहा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। यानी जब ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से की, क्या है फरिश्तों, मैं जमीन पे अपना नायब बनाना चाहता हूँ, मैं जमीन पे अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, मैं जमीन पे अपना वजीर बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा कि मेरे मौला, तू क्या जमीन पे ऐसी मखलूक पैदा करना चाहता है जो जमीन पे फसाद बर्पा करेगी? क्या ऐसी मखलूक को पैदा करना चाहता है जो जमीन पे कत्ल और गारतगरी करेगी, जो किताल करेगी, जंग करेगी, आपस में एक दूसरे का खून बहाएगी? और कहा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, और फरिश्तों ने कहा ऐ मेरे मौला, हम तो तेरी तस्बीह व तक़दीस करने वाले मौजूद हैं, हम तो तेरी हम्द बयान करने वाले हैं, तेरी तारीफ करने वाले हैं। उन फरिश्तों के कहने का मतलब ये था कि ऐ मेरे मालिक व मौला, तुझे ऐसे इंसान को बनाने की क्या जरूरत
जब हम तेरी हमद तकदीस करने वाले मौजूद हैं, हम तो सुबह शाम और हम वक्त 24 घंटे हर लम्हा तेरी इबादत में मसरूफ रहते हैं। तू ऐसी मखलूक को अपनी इस जमीन पे वजीर क्यों बनाएगा? जो जमीन में जाएगा तो फसाद करेगा, जो जमीन में जाएगा तो क़िताल करेगा, जो जमीन पे जाएगा तो जंग करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? कुरान कहता है क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, तुम इस बात का इल्म नहीं रखते जिस बात का इल्म मैं रखता हूँ। अब क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने अगली आयत करीमा में फरमाया वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को पैदा किया, उनको तख्लीक दी, तख्लीक देने के बाद आदम को तमाम नामों का इल्म अता कर दिया, तमाम चीजों का इल्म सिखा दिया। और जब तमाम चीजों का इल्म अता कर दिया, अब आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा ऐ फरिश्तों, जिन जिन चीजों का इल्म मैंने आदम को अता कर दिया है, अब तुम बताओ अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो क्या तुम्हें भी इन चीजों का इल्म है? तो फरिश्ते क्या कहते हैं? फरिश्ते कहते हैं, कुरान मजीद कहता है अगली आयत में क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वो फरिश्ते आजिज होकर रब की बारगाह में कहते हैं क्या है मेरे मालिको मौला, जितना इल्म आदम को तूने दिया है मुझे उतना इल्म नहीं है, बस जितना थोड़ा सा तूने अता किया बस वही थोड़ा सा हमें इल्म है, यानी आदम के बराबर मुझे इल्म नहीं है। और तू इल्म वाला है, तू हिकमत वाला है, जिसे चाहे जितना इल्म अता कर दे और जिसे चाहे जितनी हिकमत अता कर दे। अजीजाने मिल्लत, मैं आपके सामने इन आया करीमा को तिलावत करके इनके तर्जमे को और इनके वाक़े को बयान करके बताना क्या चाहता हूँ? बताना ये चाहता हूँ कि रब ने हमें ये ज़हन दे दिया कि ऐ लोगों देखो, जब कायनात के सबसे पहले बशर को इस जमीन पे मैं भेजना चाहता था तो उसे उस जमाने के तमाम फरिश्तों से ज्यादा इल्म अता किया, उसके बाद उसे खिलाफत के मनसब पे फाइज कर दिया। अगर तुम भी अपने जमाने में हुकूमत करना चाहते हो, हाकिम बनना चाहते हो, अपने हाथ में हुकूमत लेना चाहते हो तो अपने जमाने वालों से ज्यादा तुम भी इल्म हासिल करो, हुकूमत तुम्हारे हाथ में होगी। जब तुम इल्म हासिल करोगे तो बादशाह तुम्हारे हाथ में होगी, जब तुम इल्म हासिल करोगे तो तुम ही जमाने की लगाम को थाम रहे होगे और जमाना तुम्हारे ठोकरों पे कदम पे तुम्हारे दिखाई देगा। मिल्लत, लेकिन हमारा हाल क्या है? हम क्या हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के सबसे पहले बशर को जब भेजा तो उसे फरिश्तों से ज्यादा इल्म अता किया, और एक फरिश्ता नहीं तमाम फरिश्तों से ज्यादा इल्म अता किया। और इतना इल्म अता करने के बाद उसे जमीन पे अपना नायब बनाया। उसके बाद जहन क्या दिया? आप देखे फरिश्तों ने एक बात कही थी, फरिश्तों ने कहा था कि ऐ मेरे मालिको मौला, इस मखलूक को जिसे तू जमीन पे भेजने वाला है, जिसे तू जमीन पे अपना नायब बनाने वाला है, ये तो जब जमीन पे जाएगा तो फसाद करेगा, जब जमीन पे जाएगा तो कत्लो क़िताल करेगा और ये आपस में लड़ाइयां लगाएगा, एक दूसरे को आपस में दस्त और गिरेबा करता हुआ नजर आएगा। इस मखलूक को तू जो जमीन पे भेज रहा है ये मखलूक आपस में जुल्म करती हुई नजर आएगी। अल्लाह ने जब ये फरमाया कि ऐ फरिश्तों देखो हमने आदम को कितना इल्म अता किया है, क्या तुम्हें भी उतना इल्म अता किया है? इस बात से हमें ये जहन मिलता है कि अल्लाह ये बताना चाहता है कि जिसके पास इल्म होगा वो अमन कायम करता हुआ नजर आएगा, जिसके पास इल्म होगा वो एक दूसरे को मुत्तहिद करता हुआ नजर आएगा, जिसके पास इल्म होगा वो जमाने को एक दूसरे से मिलाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो जाहिल होगा वो आपस में लड़ाता हुआ नजर आएगा और एक दूसरे को तोड़ता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत।
अजीजान मिल्लत, आप देखें कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम इस जमीन पे आए। इन तमाम अंबिया कराम का तरीका क्या था? ये अंबिया कराम कब आते थे? ये अंबिया कराम जमीन पे कैसे आते थे? जब मखलूक अल्लाह को भूल जाती थी, जब लोग अल्लाह को फरामोश कर देते थे। और वो पेशानी झुकानी कहाँ है और झुकाते कहाँ? जब ये तमीज भूल जाते थे तो अल्लाह एक नबी को भेजता था। वो नबी उस कौम में आता था और वो नबी आने के बाद उस कौम को ये बताता था कि तुम्हारा भाई है तो उसका क्या हक है, तुम्हारी बहन है तो उसका क्या हक है, तुम्हारा बाप है तो उसका क्या हक है, तुम्हारी माँ है तो उसका क्या हक है, और जमाने में जितने लोग हैं उनके साथ तुम्हें क्या बर्ताव करना है, तुम्हें अपनी इस पेशानी को किस बारगाह में झुकाना है और किस बारगाह में नहीं झुकाना है। जब वो नबी आते थे कौम में, वो लोगों को बताते थे, उस नबी की बात पे लोग लब्बैक कहते थे, और जब लब्बैक कहते थे तो वो अल्लाह के मानने वाले हो जाते थे। फिर वो नबी जब दुनिया से गुजर जाते, उन पे मौत आती और वो अल्लाह के हुक्म से आती। जब मौत आती थी वो दुनिया से जाहिरी तौर से रुखसत हो जाते थे, आंखों से ओझल हो जाते थे। तो उसके बाद यही कौम जिसे उस नबी ने अल्लाह की बारगाह में सजदा करना सिखाया था, जिसे उस नबी ने अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुकाना सिखाया था, जिसे उस नबी ने अपने माँ बाप का अदब सिखाया था, जिसे उस नबी ने पड़ोसी के हुकूक सिखाए थे, जिसे उस नबी ने इंसानियत का दर्स दिया था। जब वो नबी चला जाता दुनिया से, जो जो जमाना गुजरता जाता, लोग दरिंदगी की तरफ चले जाते थे, लोग हैवानियत की तरफ चले जाते थे, अपने माँ बाप की अजमत को भूल जाते, अपनी बेटी और बहन की इज्जत को भूल जाते, अपने पड़ोसी की अजमत को भूल जाते, इंसानियत का दर्स फरामोश कर बैठते। उसके बाद जब जमाना दरिंदगी की हद को पार कर जाता, फिर दूसरा नबी अल्लाह तबारक व तआला जमीन पे भेजता। फिर वो दूसरा नबी आता था, फिर भटके हुए आहुओं को सुए हरम ले चलता था और उन्हें इंसानियत का दर्स देता था। उसके बाद फिर वही मखलूक जो अल्लाह को भूल बैठी होती थी, अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी झुकाने लगती। यही तरीका राइज रहा। 1,24,000 अंबिया कराम कमोबेश ये जब जमीन पे हालात दिगरगू होते, आते, भटके हुए आहुओं को सुए हरम लेके चले जाते। उसके बाद जब अजल का वक्त करीब आता, वो दुनिया से जाहिरी तौर से रुखसत हो जाते। अजीजान मिल्लत, आप गौर करें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसके उम्मत में हम लोग हैं, जिसके उम्मती हैं, और तमाम उम्मतों में सबसे अजीम उम्मत अगर कोई है तो वो यही उम्मत है। सबसे आखिरी उम्मत कोई है तो वो यही उम्मत है। जिस तरीके से तमाम रसूलों में सबसे अजीम रसूल हमारे और आपके आका मौला हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसी तरीके से तमाम उम्मतियों में सबसे अजीम उम्मत यही हुजूर की उम्मत है। गौर करें, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले आपको मालूम है कि कौन से नबी इस दुनिया में आए थे, कौन से नबी इस दुनिया से गए हैं। आपको अगर नहीं मालूम तो आप तारीख के पन्ने पलट के देखें, हदीस के औराक उठा के देखें। हदीस पाक भी बताती है, तारीख के औराक भी बताते हैं, यहाँ तक कि तमाम किताबों में सबसे अजीम किताब किताबुल्लाह भी हमें ये बताती है कि हजरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, और इस दुनिया में जब आए तो वो भटके हुए आहुओं को सुए हरम ले गए। और वो लोग जो अल्लाह की बंदगी को भूल चुके थे, जो अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी झुकाना छोड़ चुके थे, और जो दरिंदगी की लिमिट को क्रॉस कर गए थे, और वो इस तरीके से दरिंदे बन चुके थे कि वो इंसानियत का कत्ल कर रहे थे, आपस में एक दूसरे पे जुल्म और सितम कर रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस जमीन पे आते हैं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस तरह आते हैं, कुरान हमें बताता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक कैसे हुई।
हजरत बीबी मरियम से आपको पैदा किया गया, आप बगैर बाप के पैदा किए गए। आप बताएं, आज एथीस्ट और मुल्हिदीन हमारे ऊपर ये कयास करते हैं और हमारे ऊपर एतराजात करते हैं कि हम तो अल्लाह को कैसे मान लें, जो चीज हम देख नहीं सकते उसको हम मान कैसे लें। अजीजाने मिल्लत, ये दीन अक्ल से नहीं समझा जाता, बल्कि दीन समझना है तो हमें जुबान मुस्तफा को देखना होगा। एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, इस तरह से हमने तुझको खुदा मान लिया है। सलातु वस्सलाम, आप बताएं, उलमा से सुना होगा, अगर अक्ल की बुनियाद पे आप दीन को वजन करेंगे और दीन को तौलेंगे, आप बताएं आप वजू करते हैं या नहीं करते हैं। हमने अपने अकाबरीन से सुना, किताबों में पढ़ा कि अगर कोई अक्ल की बुनियाद पे दीन को समझने की बात करता है और हर चीज में वो अपनी अक्ल को लगाना चाहता है, तो अजीजाने मिल्लत, अक्ल खता कर सकती है, अक्ल गलती कर सकती है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान मुबारक खता नहीं कर सकती। हुजूर की जुबान हमारे लिए शरीयत है, हुजूर की जुबान से निकले हुए अल्फाज हमारी जिंदगी का सरमाया है। अगर हुजूर ने कुछ फरमा दिया है तो जैसा फरमा दिया वैसा हमें करना है। आप देखें, आप वजू करते हैं, आप वजू करने के बाद आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद आप गए इस्तिंजा किए, इस्तिंजा करने के बाद फिर आए, आपको नमाज पढ़ना है, आपको कुरान की तिलावत करना है। आपने सोचा कि अब अगर इबादत करनी है तो वजू टूट गया है। बताओ, वजू टूट गया, अब फिर से आप वजू करते हैं। आपसे किसी ने पूछा कि बताओ, आपने अभी वजू किया, वजू आपका टूटा कैसा था, किस तरीके से आपका वजू टूटा था? आप बोलेंगे मैं इस्तिंजा करने गया था इसलिए हमारा वजू टूट गया। तो आप बताएं, इस्तिंजा करने गए थे, आपने पानी लिया था, पानी लेके आपने इस्तिंजा के मकाम को धुला भी था। अब आपने वजू किया, वजू में हाथ धुले, चेहरा धुला, सर का मसा किया, पैर धुले, लेकिन इस्तिंजा के मकाम को वजू में नहीं धुला। आखिर वजू का क्या मतलब? आपने इस्तिंजा किया था, इस्तिंजा की जगह नापाक हुई थी, पानी ले लिया था, अब वजू करने से आपका क्या मतलब? अक्ल तो ये कहती है कि जिस जगह इस्तिंजा जिस जगह से किया था उस जगह को धुल लिया गया, अब वजू किया जाए तो वही धुला जाए, लेकिन वजू में उसको नहीं धुला जाता, बल्कि हाथ धुले, मुंह धुला, पैर धुले, मसा किया। आप बताएं वजू का क्या मतलब रहा? आपसे जब कोई सवाल करेगा तो आपको यही जवाब देना पड़ेगा कि इसलिए कि हमें कुरान ने हुक्म दिया है और हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, और जहां कुरान का हुक्म हो, रसूल का हुक्म हो, वहां हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। आप गौर करें, इसी तरह से बहुत से ऐसे सवालात हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी गुफ्तगू को समेटना भी चाहते हैं। वक्त की किल्लत भी दामनगीर है, हमें 12 बजे तक अपनी गुफ्तगू समाप्त करना है। हमारे पास सिर्फ 13 मिनट हैं। 13 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहूंगा। अजीजाने मिल्लत, आप गौर करें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कितने साल पहले आए? तो तारीख उठाएंगे, हदीस उठाएंगे तो आपको मालूम चलेगा 571 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस जमाने में थे, इस दुनिया में थे, और 571 साल के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस जमीन पे आते हैं, तशरीफ लाते हैं। 571 साल पहले क्या होता है? 571 साल पहले होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को इंसानियत का दर्स दे रहे हैं। अब लोगों को, वो भटके हुए लोग जो हजारों माबूदाने बातिला के सामने अपनी इस पेशानी को झुका रहे थे, ये अजीम पेशानी जो अल्लाह के सिवा कहीं और झुकनी नहीं चाहिए, और हम उस मसलक के मानने वाले हैं जिसे मसलके आला हजरत कहते हैं। अजीजान मिल्लत, आज हम पर ये एतराज होता है कि ये लोग मज़ारों को सजदा करते हैं, पीरों को सजदा करते हैं और मज़ारों के सामने जाके शिर्क करते हैं। अजीजान मिल्लत, आप आला हजरत की बारगाह में चले, आप आला हजरत से सवाल करें कि मज़ारात पे सजदा करना क्या है? आला हजरत फरमाते हैं हराम है, हराम है, और अगर कोई इबादत की नियत से करेगा तो वो इस्लाम से ऐसे खारिज हो जाएगा जैसे तीर कमान से निकल जाता है।
अजीजाने मिल्लत, आप देखें कितना दो टूक फैसला किया आला हजरत ने। आज अगर कोई जाके मजार पे सजदा करता है तो उसका मसलके आला हजरत से कोई ताल्लुक नहीं, वो मसलके आला हजरत की तालीमात को जानने वाला नहीं है, वो जाहिल है, उसने इल्म नहीं हासिल किया और इल्म न हासिल करने की बुनियाद पे वो मसलके आला हजरत को बदनाम करने वाला है। अजीजाने मिल्लत, इस तरह के खुराफात जो तालीमात आला हजरत और मसलके आला हजरत की तरफ मंसूब होते हैं, इससे मसलके आला हजरत का कोई ताल्लुक नहीं। और अगर पीर है कोई और वो अपने कदमों में झुकाता है किसी को, तो इसका भी मसलके आला हजरत से कोई ताल्लुक नहीं। पीरों के सामने अगर कोई सजदा करता है तो उसका भी मसलके आला हजरत से कोई ताल्लुक नहीं। ना वो पीर मसलके आला हजरत का है, ना वो मुरीद मसलके आला हजरत का है। और ये वही पीर करते हैं जो इल्म से कोरे हैं, जो जाहिल हैं, जिनका इल्म के आयन से कोई ताल्लुक नहीं, जिनका शरीयत की शीन से कोई ताल्लुक नहीं, और जिनका कुरान के काफ से कोई ताल्लुक नहीं, ना उनको हदीस के हे से कोई वाकफियत है। अजीजाने मिल्लत, आज ऐसे पीर आपके दरमियान आके आपको गुमराह करते हैं, आपको बहकाते हैं और शरीयत से दूर करते हैं, नाजायज उमूर को आपके सामने जवाज का रास्ता फराहम करते हैं। अजीजाने मिल्लत, अगर ऐसे पीरों के सामने आप झुकते हैं और ऐसे पीरों से वाबस्ता होते हैं तो आप ये जान ले आपका पीर भी गुमराह है और आप भी गुमराहियत की तरफ। सही। अजीजाने मिल्लत, किसी ने कहा था, गालिबन अल्लामा इकबाल ने कहा था, हमको तो मयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। आप गौर करें, ये उलमाए कराम, ये इदारों के जिम्मेदारान जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये बच्चों को कितनी मशक्कत के साथ दर्स देते हैं, कितनी मेहनत के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन आप इन्हें नजराना देना तो छोड़िए, आप इनके मदरसे को चंदा देना भी गवारा नहीं करते, आप इनके मदरसे को इमदाद करना भी गवारा नहीं करते। लेकिन एक जाहिल पीर जिसकी जुल्फे बड़ी बड़ी हो, एक जाहिल पीर जो झुब्बा कुब्बा लगा के आए, एक जाहिल पीर जिसको न शरीयत की शीन का पता हो, न कुरान के काफ का पता हो, न दीन के दाल का पता हो, वो आपके सामने आ जाए तो आप अपना पूरा असासा उसके सामने पेश कर देते हैं। ये बताएं, आप भी जाहिल रहेंगे और आपके आने वाले बच्चे भी जाहिल। बहुत सही। आप देखें, अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, आप सोचें कि आप अगर इन पे इल्जाम लगाएं, जितने बैठे हो ये कुछ नहीं कर रहे, ये अपने इदारों से कोई साइंटिस्ट नहीं निकाल रहे, इनके इदारों से कोई इंजीनियर नहीं निकल रहा, इनके इदारों से कोई वकील नहीं निकल रहा, इनके इदारों से कोई डॉक्टर नहीं निकल रहा। अच्छा आप बताएं, आपके समाज का 2.5% बच्चा इन इदारों में पढ़ता है, मदरसों में। वो 2.5% का मतलब क्या हुआ? 2.5% का मतलब अगर आपके इलाके में 100 बच्चे हैं तो उन 100 बच्चे में से 3 या 4 बच्चे मुश्किल से जाते हैं पढ़ने के लिए। आप उन 3 और 4 बच्चों से ये उम्मीद रखते हैं कि एक साइंटिस्ट बन जाए, एक वकील बन जाए, एक इंजीनियर बन जाए, एक डॉक्टर बन जाए, हम आपके सर्जन भी बन जाए, हम आपके सब कुछ बन जाएं। लेकिन वो जो 94-96 बच्चे हैं, वो जो बच्चे हैं जो हाई स्कूल करते हैं, इंटर करते हैं, उसके बाद कोई लखनऊ की तरफ जाता है, कोई दिल्ली की तरफ जाता है, कोई बंबई की तरफ जाता है। आप जहां उन बच्चों को हाई स्कूल और इंटर कराते हैं, 8 से 10 साल पढ़ाते हैं, आप उनको फीस देते हैं और अपना कीमती असासा उनके पास पेश कर देते हैं फीस के नाम पे। आप बताएं, उन इदारों से सवाल क्यों नहीं किया जाता कि आखिर हमारा बच्चा आपके यहाँ 10 साल पढ़ता है, 12 साल पढ़ता है, ना कोई डॉक्टर बन रहा है, ना कोई इंजीनियर बन रहा है, ना कोई वकील बन रहा है, ना कोई साइंटिस्ट बन रहा है। और आप अगर नहीं यकीन करते हैं तो आप बताएं कि आपके इलाके में कितने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे साइंटिस्ट बन के निकलते हैं, कितने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर बन के निकलते हैं, कितने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इंजीनियर बन के निकलते हैं। आप, मैं जानता हूं जवाब आपके पास कोई नहीं हो। और इसी तरीके से एक सवाल और किया जाता है, हम इदारों से, क्योंकि मैं भी इदारा चलाता हूं, एक इदारे का जिम्मेदार मैं भी हूं, और ये मत समझिएगा कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं मदरसा चलाता हूं तो सिर्फ दीनी इल्म से वाबस्ता हूं। अभी हमने एक एग्जाम से जो है फरागत हासिल की, ठीक है, और मैंने बाकायदा हाई स्कूल इंटर तक रेगुलर इल्म हासिल किया है।
लखनऊ की सरजमीन पे। उसके बाद 9 साल का हमने दरस निजामी कोर्स किया, ग्रेजुएशन किया, डिप्लोमा किया। उसके बाद मजीद अभी कम से कम 5 से 6 साल इल्म हासिल करने की चाहत है। और अजीजाने मिल्लत, हमने इल्म हासिल किया तो हम अपना तजर्बा बता रहे हैं कि आज की डेट में कोई अगर सिर्फ मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा है तो वो अपनी दुनिया भी बना सकता है, आखिरत भी बना सकता है। लेकिन अगर कोई दुनियावी ही पढ़ाई किया हुआ है तो अक्सरियत ये देखी जाती है कि दुनियावी एतबार से भी वो फेल नजर आ रहा होता है और आखिरत के एतबार से भी वो फेल नजर आ रहा होता है। हम कहते हैं जितने बच्चे आपके इलाके में हैं जिन्होंने इंटर किया हो, बीए किया हो, बताओ कितनों को सरकारी नौकरी मिली, कितनों को कोई बेहतरीन नौकरी और जॉब मिल रही है। अक्सर का हाल ये है कि पासपोर्ट बनवाया और सऊदी और दुबई चले। होता है या नहीं होता? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल आपका बच्चा पढ़ा, हाफिज कुरान बना। आप देखेंगे बहुत कम हाफिज कुरान होंगे जो वो पासपोर्ट बनवा के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वो 3 साल जब पढ़ते हैं तो 3 साल पढ़ने के साथ साथ जहां वो कुरान हिफ्ज करते हैं वहीं उनके सीनों में इस बात को दाखिल किया जाता है कि आए बच्चों, तुमने कुरान का इल्म सीखा है, अब इस कुरान की रोशनी को तुम्हें अपने जमाने में आम करना है। और जब तुम आम करोगे तो दुनिया में भी इज्जत पाओगे और आखिरत में भी इज्जत पाओगे। और हदीस पाक वो सुनते हैं। कौन सी हदीस पाक? आपको सुनाऊं? हदीस पाक में वो जुबान मुबारक जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, यानी हुजूर अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कहते, वो तो वही कहते हैं जो अल्लाह की वही हुआ करती। यानी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हुजूर अपनी जुबान मुबारक से अल्फाज निकालते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते मन क़रअल कुरान व अमिल बिहा, जिसने कुरान को सीखा, कुरान को पढ़ा और उस पर अमल किया, हुजूर फरमाते उल्बिसा वालिदाहु यौमल क़ियामति ताजन ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स, यानी उस बच्चे ने कुरान सीखा, उसके अहकामात पे अमल किया। कुरान कहता वाक़िमुस्सलाह, उस बच्चे ने कुरान पढ़ने के बाद नमाज को कायम किया, नमाज की पाबंदी की। कुरान कहता है वातुज़ ज़का, उसने ज़कात अदा की। कुरान कहता है वबिल वालिदैनि एहसाना, उस बच्चे ने माँ बाप के साथ एहसान किया। कुरान जो जो कहता है वो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा होता है। अब वही हाफिज कुरान दुनिया से चला गया, माँ बाप ने उस हाफिज कुरान को हाफिज बनाया था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान मुबारक से, उस जुबान मुबारक जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि इस जुबान से वही बात निकलती है जो अल्लाह चाहता है, उस जुबान मुबारक से अल्फाज निकलते हैं कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग अपने गुनाहों के सबब शर्मिंदा और परेशान होंगे और आलम ये होगा कि अपने गुनाहों की सबब वो एक दूसरे के पुरसाने हाल नहीं होंगे। न बेटा बाप का हाल पूछेगा, न बाप बेटे का हाल पूछेगा, न बेटी माँ का पुरसाने हाल होगी, न बाप बेटी के पुरसाने हाल होगी। उस आलम में हुजूर फरमाते हैं एक हाफिज कुरान को बुलाया जाएगा और हुजूर फरमाते उल्बिसा वालिदाहु ताजन, उसके वालिदैन को एक ऐसा ताज अता किया जाएगा जिसकी रोशनी इस चमकते हुए आफताब से ज्यादा तेज और रोशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत। आप सोचे, इसलिए इन तलबा के सीनों में, इन हाफिज कुरान के सीनों में, इन कुर्राए उज़ाम के सीनों में ये बातें होती हैं, ये हदीस के अल्फाज होते हैं। इस बिना पे ये अपनी गाढ़ी कमाई का ख्याल नहीं करते, इन्हें 50,000 और लाख की नौकरी नहीं चाहिए होती है, बल्कि ये आपके सामने हाथ फैला के इदारों को चलाने के लिए चंदा मांगते हैं और आप जिसे भीख समझ के इनको जलील कर रहे होते हो। आप बताएं, आप इनके साथ क्या सलूक करते हैं? इससे मेरा मतलब ये नहीं कि आप करते हैं, मैं सबको कह रहा हूँ, अवाम का क्या हाल है? सब ऐसे नहीं होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके सामने जाओ तो अपने हाथ
हमारे हाथों में दे के हमारे हाथों को चूमते हैं और हमें इज्जत से बिठाते हैं, वो हमारा एहतराम करते हैं। इन हुफ़ाज़े कुरान को अपने सर का ताज समझते हैं और सर का ताज समझते हुए इनकी खातिरदारी करते हैं, इनकी हर बात पे लब्बैक कहते हैं और वो ये समझते हैं कि आज जब इनके साथ हम हुस्न सलूक करेंगे तो क़यामत के दिन कोई न कोई इनके जरिए से हमें भी दर्जा मिलेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, यानी क़यामत का दिन होगा और हाफिज़ कुरान को, कुरान के जानने वाले को बुलाया जाएगा, उससे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? अल्लाह फरमाएगा, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, साहिब कुरान को बुलाकर कहा जाएगा, अल्लाह फरमाएगा, इक़रा वर्तक़ी वर्रतिल कुरान कमा कुन्ता तुरतिल फिद दुनिया, यानी अल्लाह फरमाएगा, ऐ हाफिज़े कुरान आ और ऐसे कुरान को पढ़ता जा, अपनी तरक्कियों की मंजिलों को तय करता जा। कैसे? कमा कुन्ता तुरतिल फिद दुनिया, ऐसे कुरान को ठहर ठहर के पढ़ता जा जैसे दुनिया में तू पढ़ के सुनाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप गौर करें, अल्लाह फरमाएगा, वर्रतिल कुरान कमा कुन्ता तुरतिल फिद दुनिया, कि ऐ हाफिज़े कुरान, तो कुरान को वैसे ठहर ठहर के सुना जैसे तरावी में सुनाया करता था, जैसे दुनिया में लोगों के सामने पढ़ा करता था। आज आप देखें, अभी देखेंगे मंजर, अक्सर ऐसा होता है मीलाद की महफिलों में, प्रोग्राम की महफिलों में आप शायरी तो बड़े गौर से सुनते हैं और आप नगमात के सिलसिलों को बड़ी आबोताबी के साथ समाप्त कर रहे होते हैं, लेकिन जब कुरान पढ़ने की बारी आती है आखिर में तो अक्सर उठ के जा रहे होते हैं। कोई किसी तरफ जा रहा होता है, कोई मिठाई लेने के लिए जा रहा होता है, कोई आपस में गुफ्तगू करने लगेगा, कोई कहेगा ये शामियाना कैसे उठाना है। अजीजाने मिल्लत, आप इस वक्त हमारी गुफ्तगू और ये शायरी जो पेश की गई, इसे सुनने में थोड़ी सी कोताही करते तो शायद आपको माफ कर दिया जाए, लेकिन जब कुरान पढ़ा जाएगा तो आपको कुरान सुनना वाजिब हो जाता है और कोई काम आप कर ही नहीं सकते। अज़ीज़ान मिल्लत, ये कुरान के पढ़ने वालों का मकाम होगा। अल्लाह फरमाएगा, इक़रा वर्तक़ी वरत्तिलिल कुरान कमा कुन्ता तुरत्तिल फिद दुनिया, क्या है हाफिज़ कुरान, तो कुरान पढ़ के सुना और ऐसे सुना, ऐसे ठहर ठहर के तरतील से पढ़ जैसे तू दुनिया में पढ़ा करता था। अल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्लाह फरमाएगा, फ़इन्ना मंज़िलतका इंद आखिरी आयतिन तक़रउ बिहा, और ऐ हाफिज़ कुरान, तुझे मैं खुशखबरी देता हूँ कि आज जहाँ लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में हैं, लोग अपने गुनाहों के सबब शर्मिंदा है और एक से एक दुनिया का वो सेठ और ठेकेदार जो दुनिया में अपनी बादशाहत का ऐलान कर रहा था और हुफ़ाज़े कराम को जलील कर रहा था, अपने आप को बड़ा धन्ना सेठ समझता था, आज उसका सर झुका हुआ होगा और हाफिज़े कुरान को ये मकाम मिलेगा कि अल्लाह फरमाएगा, हाफिज़े कुरान, तू कुरान को पढ़ना शुरू कर, तू जहाँ पर कुरान की वन्नास की सीन को पढ़ेगा तुझे उतना ही मकाम अता कर दिया जाएगा। इसलिए इन हुफ़ाज़े कराम की इज्जत कीजिए, इन हुफ़ाज़े कराम को इज्जत के साथ रखिए, इनका अदब कीजिए, इन्हें गरीब मत समझिए। एक आखिरी हदीस का टुकड़ा मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ, इन तलबा की अजमत को बताना चाहता हूँ कि आप गौर करें। आज आप क्या करते हैं, अगर आपके इलाके में कोई MP आ जाए, MLA आ जाए, कोई थोड़ा सा बड़ा अमीर आदमी आ जाए, कोई इलेक्शन में खड़ा हुआ उम्मीदवार आ जाए, चाहे वो इलेक्शन में हार ही क्यों न जाए, लेकिन आप इज्जत क्या देते हैं, आप स्टेज लगाते हैं। स्टेज लगाने के बाद जहां पर उसकी गाड़ी रुकती है वहां से उसको उतरना होता है, स्टेज तक आप रेड कारपेट बिछाते हैं। बिछाते हैं या नहीं बिछाते? और ये आज हम मुसलमानों में भी है कि हम चापलूसियों में इस कदर हद से तजावुज कर गए कि आज हम तो मिंबरे रसूल का भी ख्याल नहीं करते। हम गैरों की चापलूसी करने के चक्कर में मिंबरे रसूल के तकद्दुस को पामाल कर रहे होते हैं और हम अपनी सियासत के चक्कर में, अपनी चौधराहट के चक्कर में ये नहीं गौर करते कि ये मिंबरे रसूल है, रसूल के अलावा किसी की बात नहीं की जा सकती। किसी की अजमत अगर बयान हो सकती है तो वो रसूल की अजमत इस मिंबर से बयान होगी और किसी की अजमत नहीं बयान होगी।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऐज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत। लेकिन हम खुद एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं कि अगर फला सियासी पार्टी हमारा सपोर्ट नहीं करेगी तो शायद हम दुनिया से नीच तो नाबूद हो जाएंगे, इसलिए कि हमारा भरोसा अल्लाह की जात से उठ गया, हमने अल्लाह की आयतें भुला दी। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। और अजीजान मिल्लत, आज जब हम सियासी नेताओं की चापलूसी करने के चक्कर में अपने दीन को पुश्त के पीछे छोड़ देते हैं, तो आज आप गौर कर लें और ये अंदाजा लगा लें कि आज भी आप जलील हो रहे हैं और आने वाले वक्त में भी आप ऐसे ही जलील होंगे। इसलिए चापलूसी से हटिए, जहां पर जिस चीज की जरूरत हो वहां पर बस वही किया जाए। ये मिंबरे रसूल है, यहाँ रसूल के अलावा किसी की बात नहीं हो सकती, और रसूल के अलावा अगर किसी की बात कोई करता है तो वो शख्स रसूल का गद्दार माना। आप देखिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं बता रहा था, कोई सियासी आदमी आए, आप रेड कारपेट बिछाते हैं उसकी इज्जत अफजाई के लिए, आपको मालूम है उस रेड कारपेट बिछाने वालों में कोई शराबी भी हो सकता है, कोई जुआरी भी हो सकता है, कोई जलील भी हो सकता है, कोई निकम्मा गुनहगार हो सकता है, पता नहीं कैसा शख्स हो, बेईमान हो, कैसा हो, कोई भरोसा नहीं। लेकिन आपको इन तलबा की इज्जत के बारे में नहीं मालूम। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि एक तालिबे इल्म जब अपने घर से मदरसे की जानिब निकलता है इल्म हासिल करने के लिए, दीन के इल्म को तलब करने के लिए, अपने खाली दिल को दीन के इल्म की रोशनी से मामूर और मुनव्वर करने के लिए, तो अल्लाह के रसूल फरमाते इन्नल मलाइकत लतदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्म, कि जब वो बच्चा अपने घर से इदारे की जानिब दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकल रहा होता है, जमाना उसे देख रहा होता है, खा उसके पैरों में फटी हुई चप्पल ही क्यों ना हो, खा उसका लिबास बोसीदा और गदला ही क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना उससे राजी होता है कि अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, इस तालिबे इल्म के कदमों के नीचे अपने परों को बिछा के कारपेट बना दो, इसलिए कि वो ये अल्लाह और उसके रसूल का इल्म। वाह 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 वाह। आप बताएं उन लुटेरे सियासी लोगों से, उन झूठे और मक्कारों से, उनसे आप मुतासिर होते हैं, लेकिन जिन बच्चों के कदमों के तले रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक फरिश्ते अपने परों को बिछा के कारपेट बनाते हैं, आप इन्हीं बच्चों को जलील और कमतर समझते हैं। इससे बताओ आप कामयाब होंगे और या मजीद जलील होंगे। इसलिए अपने रवैये को बदले। अज़ीज़ान मिल्लत, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए बस आखिरी बात करता हूँ कि आपको मैं बता रहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को ये बताते हैं कि ऐ लोगों, हजारों माबूदाने बातिला की पूजा करना छोड़ दो, हजारों माबूदाने बातिला के सामने सर को झुकाना छोड़ दो, और जो लोग जुआ के आदी बन गए थे उनकी जुआ गिरी को छुड़ा दिया, जो डाका जनी कर रहे थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीग व इरशाद के जरिए से उन्होंने डाका जनी को छोड़ दिया, जो माँ बाप के नाफरमान थे ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीग व इरशाद के जरिए से वो माँ बाप के फरमाबरदार बन गए। लेकिन हालात ऐसे नासाजगार हुए कि कुरान कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया। जब आसमान पे उठा लिया, जमाना गुजरता गया, 40 साल गुजरे, 50 साल गुजरे, वही लोग जिन्हें ईसा अलैहिस्सलाम ने जुआ से दूर किया था, ईसा अलैहिस्सलाम के 50 साल गुजरने के बाद फिर से वो जुआ खेलने लगे। वही लोग जो जिन्हें माँ बाप की नाफरमानी से दूर किया था, जब 100 साल गुजरे तो वही लोग माँ बाप की नाफरमानी करने लगे। वही लोग जो डाका जनी से दूर हो चुके थे, 200 साल गुजरे, फिर से वो डाका जनी करने लगे। वही लोग जो अपने इंसानों पर जुल्म कर रहे थे, ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको जुल्म से दूर किया था, लेकिन 300 साल गुजरते ही फिर से वो इंसानियत का कत्ल करने लगे। वही लोग
जो हजारों माबूदा ने बातिला के सामने अपनी पेशानी को झुकाना छोड़ चुके थे, जब 500 साल गुजर गए तो फिर से हजारों माबूदा ने बातिला के सामने अपनी पेशानी को झुकाने लगे। और जुल्म ये हुआ कि जिसके बारे में कुरान कहता है इन्ना शिर्क लजुल्मुन अजीम, कि सबसे बड़ा जुल्म अगर कोई है, सबसे अजीम जुल्म अगर कोई है तो वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराना है। लेकिन 500 साल गुजरते ही ये इंसान इतना बड़ा जालिम बन गया कि वो जो अल्लाह की वहदानियत का घर था, जिसे खाने काबा कहते हैं, उसी खाने काबा के अंदर 360 बुतों की पूजा की जाने लगी। आप बताएं, जब जमाना ये आ गया और ऐसे लोग पैदा होने लगे जो इंसानियत तो छोड़िए दरिंदगी की हद को पार कर गए और अपने नन्ही नन्ही बच्चियों को अपने ही हाथों से जिंदा दफन करने लगे, तो ऐसे इन बच्चियों की आहें बाबे इजाबत से टकराने लगी और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करने लगी कि ऐ मेरे मौला, वो रहमतुल लिल आलमीन वाली जात कब आएगी जो हम जैसी बच्चियों की आहों को बचाएगी। आप देखें कि 12 रबीउन नूर की तारीख है, दोशंबा का दिन है, सुबह सादिक का वक्त है, आमिना का घर है, अब्दुल मुत्तलिब का घर है और खाने काबा का सहन है। वहाँ पे एक बच्चा पैदा होता है जिसे हम और आप, आमिना का लाल, अब्दुल्ला का नूरे नजर और अब्दुल मुत्तलिब का पोता हजरत अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। किसी शायर ने क्या कहा, फरमाया कि ऐसा माहौल था कि लोग जुल्म सितम में डूबे हुए थे, लेकिन जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। और जब उस जात पे पहली वही नाजिल हुई तो आप देखें कि जिस आयत से हमने शुरुआत की थी, वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, आदम को अल्लाह ने तमाम चीजों का इल्म अता किया था। जब ये 1,24,000 अंबिया कराम कमोबेश आए और इन्होंने लोगों को इंसानियत का दर्स दिया, ये भूल जाते। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया, 571 साल में ये इंसान दरिंदा बन गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात गीती पे तशरीफ लाए। और जब तशरीफ लाए तो पहली बात जो अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाई कि इन लोगों से ऐलान कर दो, वो कौन सी है? आप गौर करें, अल्लाह फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, क्या है लोगों, तुम अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा करके इस जमीन पे भेजा है। इसीलिए कहा मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। जो कुछ कहने में लग़्ज़िश हुई हो, अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, वो अपनी शान करीमी व रहीमी से मुझे माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।